क्लास 9 और 10th के पेपर खत्म होने के बाद आप ये 4 काम कर सकते हो और इन 4 काम से जो है वो अपना टाइम पास कर सकते हो। अब वो 4 काम क्या क्या हैं बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम कि टाइम वेस्ट कर दो। टाइम वेस्ट कर दो से मुराद ये है कि भाई गेमिंग करो, दोस्तों में उठो बैठो, चाय के होटल पे बैठो, टाइम वेस्ट कर दो। दूसरा काम ये है कि कोई स्किल सीख लो। तीसरा काम ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज सीख लो। और चौथा काम ये है कि पार्ट टाइम जॉब कर लो या फिर फुल टाइम जॉब कर लो। अब करना क्या है, कैसे आपको अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्लास 9 और 10th के बाद आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना, पार्ट टाइम जॉब करना या फुल टाइम जॉब करना पेपर के फौरन बाद 2 महीने तक, तो इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं टाइम वेस्ट करना। यानी यार आप कुछ नहीं करो, ठीक है, आप अपने दोस्तों में घूमो फिरो, नानी दादी के आप 1-1 2-2 महीने के लिए रुकने चले जाओ, ठीक है, इस तरह का काम करो। 2-3 महीना आप अपना टाइम वेस्ट कर दो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि आपका टाइम है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी नहीं जाओ, जाओ 1 हफ्ते के लिए रुकने जाओ पेपरों के फौरन बाद, या कुछ दिन जो है वो आराम करो, रेस्ट करो। लेकिन देखो भाई, ये जो आपका 9 और मैट्रिक के दरमियान के 2-2 महीने होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको अच्छे से अच्छा यूटिलाइज करो, क्योंकि आगे आने वाला जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है ना, उसमें ये टाइम आपको बहुत मदद करता है। तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। एक और मजे की बात बताऊं, अगर आप जस्ट अपना टाइम वेस्ट करते हो ना, तो कुछ टाइम बाद बोर हो जाते हो, क्योंकि यार आपको रोज ही इंजॉयमेंट मिल रही है। अगर आप रोज ही बिरयानी खाओ, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर आप रोज ही बिरयानी खाओ तो क्या बिरयानी में आपके लिए कोई एक्साइटमेंट रहेगी? नहीं, बिरयानी आपके लिए एक नॉर्मल सा फूड हो जाएगा। क्यों? और फिर आप शायद खाना भी छोड़ दो, 1 हफ्ते खाओ शायद खाना छोड़ दो। हो सकता है कमेंट सेक्शन में लोग बोले सर मैं तो पूरा साल खा सकता हूँ, पूरी जिंदगी खा सकता हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 1 महीने तक ही खा सकते हैं, ठीक है। तो यानी इसका मतलब यह है कि कोई काम जब तक ही अच्छा लगता है वो आप लिमिटेड क्वांटिटी में करो। तो आपने क्या करना है, आपने इंजॉयमेंट करनी है, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ आउटिंग सैटरडे संडे करो। लेकिन उसके साथ साथ जो मंडे से फ्राइडे है ना, इसको प्रोडक्टिव बनाओ, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, मैं उनको समझाता रहता हूँ, कोई उनकी काउंसलिंग नहीं की जाती, ना टीचर की तरफ से ना कहीं पर भी, कि भाई आखिर ये 2 महीनों की छुट्टियों में करना क्या है। अच्छा, दूसरा काम आप कर सकते हो, स्किल्स सीख सकते हो। स्किल्स कैसे? जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, वीडियो एडिटिंग सीख ली, वेब डेवलपमेंट सीख लिया, या फिर आपने जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सा भी कोर्स कर लिया, ये आप कर सकते हो। अच्छा, एक ध्यान में याद रखना यार, कंप्यूटर कोर्स करते वक्त आपको बहुत मजा आएगा। दुनिया आपको बोलेगी यार देखो कितना अच्छा स्टूडेंट है, कंप्यूटर कोर्स कर रहा है, बड़ा इंसान बन रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट कंप्यूटर कोर्स करना, स्किल्स सीखना और बस खत्म। नहीं, डिग्री प्लस कंप्यूटर कोर्स, डिग्री प्लस स्किल्स इक्वल टू सक्सेस, डिग्री प्लस स्किल्स इक्वल टू सक्सेस। फिर बोल रहा हूं, डिग्री प्लस स्किल्स इक्वल टू सक्सेस। तो सिर्फ डिग्री पे जाकर अपने आप को मत रोक देना, डिग्री प्लस स्किल्स की तरफ जाना। अच्छा, अब एक और काम क्या कर सकते हो भाई, इंग्लिश लैंग्वेज। अब एनी इंग्लिश सेंटर ना आपको इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कराएगा, और ये लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 मई से, ठीक है। जो बच्चे 9 और 10th में हैं, यानी जो 9 और 10th में होंगे, उनके लिए ये 1 मई से कोर्स स्टार्ट होगा, जो कि फ्री मिलेगा। फ्री कैसे मिलेगा? आप कैंपस में आके भी इस कोर्स को कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। कैंपस की लोकेशन है हमारी नॉर्थ नाजमाबाद, सरीना मोबाइल मार्केट के सामने, डीसी ऑफिस सरीना मोबाइल मार्केट के सामने। तो आप वो लोकेशन एग्जैक्ट भी हमसे ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये कोर्स फ्री कैसे मिलेगा? फिजिकल कोचिंग की बात कर रहा हूं। आपको हमारे जो है वो एकेडमिक में इनरोल करना होगा, यानी एकेडमिक क्लास में आप अपने आप को इनरोल कराओगे, आपको लैंग्वेज कोर्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, जिसमें आपको एमसीक्यूज बुक भी मिलेगी, लैंग्वेज की बुक भी मिलेगी। आपकी कंप्लीट तैयारी इस कोर्स के जरिए से इंशाल्लाह होने जा रही है। और बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी हमारी लैंग्वेज की बुक, जिसमें तमाम लैंग्वेज के टॉपिक बहुत आसान तरीके से हम कवर कराएंगे, और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ये बुक चलेगी, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज का हो गया, और नंबर आया होगा, शुरू में भी आया होगा, अभी भी आया होगा, इस पर कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हो चाहो तो। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम, पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब। मैं क्या करता था मैं बता देता हूं। 8 क्लास के बाद, 8 क्लास के बाद से मैंने दुकानों पे जाकर जॉब करना शुरू कर दी थी। मैं एक कारखाने में काम करता था, ठीक है। मैं अपनी बता रहा हूँ, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये आज से कोई 6-7 साल पुरानी बात होगी, ठीक है, या ज़्यादा ज़्यादा 7-8 साल पुरानी, ज़्यादा लंबी पुरानी बात नहीं है। तो जब भी 9-10 के पेपर मेरे ख़त्म होते थे, या 8 क्लास के मेरे पेपर ख़त्म होते, तो मैं ये करता था कि मैं जो है वो जाया करता था
कारखाने में 2 महीने के लिए काम करने। तो जब मैं पहली बार काम करने गया था 8 क्लास के बाद, तो मुझे 3,000 रुपये मिलते थे और टाइमिंग मेरी होती थी सुबह 10 से लेकर मगरिब तक। तो समझ लो ये कुछ 8-9 घंटे की टाइमिंग बनती थी। ठीक है। अच्छा, फिर जब मैं 9 में आया तो फिर मैं जाता था जो है वो कारखाने में काम करने के लिए। अब वो कारखाना किस चीज़ का था मैं ये भी बता देता हूँ। पर्स वगैरह वहाँ बनते थे, लेडीज पर्स वगैरह बनाए जाते थे। तो फिर मुझे 10,000 रुपये महाना मिलता था। यानी फिर मैं काम वगैरह सीख गया था क्योंकि मैंने 2 छुट्टियों में पहले काम कर चुका था। लेकिन टाइमिंग मेरी थी सुबह 10 से शाम 10। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 महीने तक काम करता था, 10-20 हज़ार रुपये कमा लेता था। उस टाइम पे 10-20 हज़ार रुपये भी बड़ी रकम थी भाई। तो फिर मैं, जब मेरी पढ़ाई शुरू होती थी मैं छोड़ देता था। ठीक है, मैं नहीं लगा रहता था। पार्ट टाइम में मैं नहीं करता था, मैं फुल टाइम में ही 2 महीना लग के करता था। तो वहाँ के जो सेठ थे उनका नाम शकीब भाई था। वो मुझे कहते थे कि यार तुम दिहाड़ी लगाने आ जाते हो, यानी 2 महीने तक पैसा कमाते हो फिर साल भर इंजॉय। अच्छा, अब इन पैसों से मैं क्या करता था, मजे की बात बताऊं, इन्हीं पैसों से मैंने ये कोचिंग स्टार्ट किया था, मोबाइल खरीदा था और कोचिंग स्टार्ट किया था। ये जो मैं काम करता था। तो आप बिल्कुल चाहो तो 2 महीने के लिए कहीं काम सीख सकते हो, जाकर कोई दुकान पे कर सकते हो अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो। जब मैं वहां दुकान पे काम करता था तो मुझे समझ में आता था पढ़ना क्यों जरूरी है। तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी। तो भाई आप लोग चाहो, वैसे तो मैं कहूंगा कि यार आपको जरूरत नहीं है काम करने की, अल्लाह का शुक्र है आपके माँ बाप आपको सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमेशा करेंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता माँ बाप नहीं इतना सपोर्ट कर पा रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात हो रही है, तो 2 महीने के लिए कहीं कारखाने में काम पे लग जाओ। अच्छा, ऐसे काम पे लगना जिसमें सीखने के लिए मिले, ऐसे काम पे नहीं लगना जिसमें आपको बहुत मुश्किलात हो जाए। यानी फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसी जगह पे काम पे लग गए जहाँ पे बहुत मुश्किल काम हो, आपसे बहुत सामान उठवाया जा रहा हो, ये वो, तो वो आप नहीं कर पाओगे। मैं भाइयों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी जगह पे काम करना जहाँ पे कुछ सीखने के लिए मिले, आपका काम आसान हो। ठीक है, स्किल्स हो। अच्छा, अब आप बोलोगे मैं पर्स के काम में क्या करता था। मैं पर्स के काम में ना मशीन चलाया करता था। पर्स, आपको पता है ना, पर्स भी सिलाई की जाती है, पर्स पे भी सिलाई होती है। तो मैं पर्स को सीता था। तो मेरी जो मशीन चलाने की सलाहियत है वो भी बहुत अच्छी हो गई थी। तो वहीं से मुझे जो है वो फिर प्री इंजीनियरिंग में जाने का शौक हुआ कि मशीनों को किस तरह डील करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मशीन चलानी आ गई थी, एक अच्छा कारीगर बन गया था मैं। मैंने पहले 8 में 2 महीना काम किया, फिर 9 में 2 महीना काम किया, फिर 10 में 2 महीना काम किया, फर्स्ट ईयर में भी काम किया। अब आप बोलोगे सेकंड ईयर में नहीं किया सर, सेकंड ईयर में कोरोना आ गया था तो इसलिए नहीं कर सका। ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी को लेके चला और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अच्छी कुर्सी पे बैठे हैं इसी वजह से। तो आप लोग जरूर ये सब चीजें करो और टाइम वेस्ट नहीं करना। तीनों में से कोई भी चीज करो, बस टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप इंजॉय करोगे, चीजों को अच्छी तरह लेके चलोगे तो मजा भी आएगा। टाइम जो है वो आराम करने का, कंटिन्यूअसली सुबह भी आराम कर रहे हो, शाम भी आराम कर रहे हो, रात भी आराम कर रहे हो, आराम में मजा नहीं आता। तो काम करो फिर आराम करो, देखो आराम का मजा कितना ज्यादा है। और बुरी आदतों में मत पड़ना, ये वे पॉट्स वगैरह, सिगरेट वगैरह, इन सब से चीजों से दूर रहो। इन सब को अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं आने दो। ठीक है। अभी जस्ट पढ़ाई पे ध्यान दो, किसी भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ ना जाओ। ठीक है। तो उन सब चीजों से बचो। अभी सिर्फ पढ़ो, मेहनत करो, इंशाल्लाह जब पढ़ लोगे, मेहनत कर लोगे तो अच्छी जगह शादी भी होगी, अच्छी जिंदगी भी होगी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सब कुछ होगा। एक अच्छे इंसान और एक नेक इंसान बनोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। कीमती दुआओं में जरूर याद रखना।